हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नालको का रिक्रूटमेंट आया है। वहां पर जो आप लोगों का सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का टेक्निकल रहेगा, जो कि 60% क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाने हैं, और जो सेकंड पार्ट नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, वो ऑल पोस्ट के लिए सेम रहेगा। यानी कि आपने यदि किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे आप लोगों ने ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, फिटर से अप्लाई किया है, या फिर किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया है, जो सेकंड पोर्शन है जहां पे 40% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सेम रहेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉन टेक्निकल की भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और नॉन टेक्निकल के लिए सुनील सर आ चुके हैं, जो आप लोगों को A to Z नॉन टेक्निकल का जितना भी सिलेबस है वो कवर कराएंगे। सबसे पहले यहां पर इनसे समझ लेते हैं कि सारी चीजें जो है नॉन टेक में किस तरीके से आगे कवर कर रहे होंगे। आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल का कोर्सेस है वहां पे वो डिटेल्स में कैसे जो है क्या क्या पोर्शन होगा, तो अभी सुनील सर यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। जो नॉन टेक जनरल अवेयरनेस है उसके अंतर्गत कितने पोर्शन है, वहां पे उन पोर्शन के अंतर्गत कौन कौन सा मटेरियल्स आएगा, जिसको हम लोग डिटेल्स में डीपली पढ़ रहे होंगे। और जो कोर्स होगा बेसिकली उसमें पहले डिटेल्स में कवर होंगी चीजें, स्टोरी वाइज आप लोगों को, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है उसको डिटेल्स में कवर करना। देन उसके बाद में उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइसेस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जांपल के लिए ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरीके से सारी चीजें चल रही होंगी। तो कोई भी चीज जो नॉन टेक्निकल है 40% वहां पे आपकी छूटने वाली नहीं है। तो अभी सुनील सर से यहां पे डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या क्या वो टॉपिक हैं जो 40% नॉन टेक्निकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आपको दिनेश सर द्वारा जो बताया गया है कि नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नालको नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हम जनरल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और करंट अफेयर्स, वर्तमान घटना, इन सबको हम नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री को हम 3 पार्टीशन में बांट कर करेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री। हम एंशिएंट, मिडविल और मॉडर्न हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटकर विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसके अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, मौर्य, गुप्त एम्पायर और इस तरह के नंद वंश आदि को हम एग्जाम पर्पस में कवर करेंगे। मिडविल हिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पढ़ते हैं, तथा सूफी और भक्ति आंदोलन, इन दोनों की विचारधाराओं को परीक्षा परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उनके प्राचीन रूप में या पिछली एग्जाम में क्या पूछा गया है उस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश एरा, फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी फेज। ब्रिटिश एरा के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, वो चाहे सामाजिक नीतियाँ हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या भारतीय के समाज के परिप्रेक्ष्य में हो। इसके अलावा गांधी फेज के अंतर्गत गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन या भारत की आज़ादी तक उनके द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत अध्ययन परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। इसके बाद जियोग्राफी पोर्शन के अंतर्गत भौतिक जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हम रिफॉर्म्स, पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंडियन जियोग्राफी में भारत में बहने वाली नदियां, भारत के प्रमुख पठार, भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, झील आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से उचित हो। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत कॉन्टिनेंट्स और नेचुरल रिसोर्स, सारे महाद्वीप, विश्व की झीलें, विश्व में प्रमुख पठार, विश्व की नदियां या विश्व में नदियों से संबंधित नदी जोड़ो परियोजना हो या उन पर बांध हो या उनके किनारे बसे शहर हो, जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हो, उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा इनके लिए एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि हमें पहले नालको की एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में अच्छे से कवर करें। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, इसके अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्कीम, पॉलिसी स्कीम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम संविधान के भाग, जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व और भारतीय संविधान में किए गए संशोधन जो कि परीक्षा के हिसाब से उचित हो, उनको विस्तृत और सटीक अध्ययन करेंगे। गवर्नेंस के अंतर्गत ऊपरी प्रशासन और निचला प्रशासन। ऊपरी प्रशासन से आशय हमारा संसद, विधायिका, निचले प्रशासन से पंचायत और नगरीय प्रशासन। हम अपने इस सिलेबस के अंतर्गत ये पूरा कवर करेंगे। भारत सरकार द्वारा जो
गरीब कल्याण या किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीम्स और पॉलिसीज, इनको भी हम परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इकोनॉमी वाले पोर्शन में इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनन, विनिर्माण और तृतीयक के अंतर्गत हम सेवा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख बैंकिंग, मुद्रा स्थिति या भारत की अर्थव्यवस्था के वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का अध्ययन या भारत के जो बजट क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम परिप्रेक्ष्य उपयोगी होते हैं उनको विस्तृत रूप से समझेंगे। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अधिकतर एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्तमान विज्ञान की घटनाएं या साइंस टेक्नोलॉजी के भारत में DRDO, इसरो द्वारा किए जाए कार्य, इसके हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिजिक्स, भौतिकी घटनाएं, ऊर्जा, पवन, तरंग, इनका अध्ययन जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन, उनका विस्तृत और सटीक अध्ययन जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत साइंस के प्रोग्राम का किया जाएगा। अगला पोर्शन जो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, जैसे मरुस्थल के बारे में, भारत में पर्यावरण रिपोर्ट, पशुओं की जानकारी हो गई, बाघ की संख्या के आधार पर क्वेश्चन, गीत की संख्या, हाथियों की संख्या, या भारत द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सतत विकास के हेतु किए जाए कार्य या भारत सरकार की पर्यावरण की नीतियां, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन कंट्रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला पोर्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाएं, भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की घटनाएं, खेल संबंधित, यातायात संबंधित, सरकारी स्कीम के संबंधित योजनाएं हो, विदेशों में चल रहे युद्ध संबंधित हो, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं संबंधित घटित हो रही है उन बारे में हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत कवर करेंगे। 40% जो पोर्शन जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इस एग्जाम परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, इसके अंतर्गत हम इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।